इंडिया में आज भी लोग एक दूसरे को नीची जाति बोलते हैं। लोग सरनेम देखकर रिस्पेक्ट डिसाइड करते हैं। शादी, दोस्ती, नौकरी सब जगह कास्ट घुसी हुई है। पर सवाल ये है कि ये सब भगवत गीता में लिखा हुआ है? क्या कोई जाति पैदा होते ही छोटी हो जाती है? और एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल ये सब हिंदू धर्म का पार्ट है या गवर्नमेंट का सिस्टम? सच ये है, जो चीज लोग हिंदू कास्ट सिस्टम बोलते हैं वो 100% वैसी लिखी हुई है ही नहीं जैसी आज सोसाइटी फॉलो कर रही है। चलो आज सिंपल लैंग्वेज में पूरे कास्ट सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि हिंदू टेक्स्ट में कास्ट का नहीं वर्ण का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट देखें तो उसमें 4 वर्ण का जिक्र मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में वो लोग आते हैं जो टीचिंग, एजुकेशन और पूजा पाठ का काम करते हैं। क्षत्रिय में आते हैं वॉरियर, सोल्जर और किंग्स। वैश्य में आते हैं बिजनेसमैन और किसान। शूद्र में आते हैं छोटे काम करने वाले लेबर्स या स्किल वर्कर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ण जन्म से फिक्स नहीं होता है, ये आपके काम और क्वालिटी से डिसाइड होता है। इसका मतलब तुम्हारा काम बदला यानी तुम्हारा वर्ण भी बदल सकता है। लेकिन जाति क्या है, चलो इसे समझते हैं। टाइम के साथ प्रोफेशन एक हेरिडिटरी बन गया। इसका मतलब मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। और फिर जाति सब कास्ट बन गई और आज इंडिया में हजारों जातियां हैं। हर वर्ण के अंदर आपको 100 से ज्यादा जातियां देखने मिल जाएंगी। जैसे ब्राह्मण में कई जातियां हैं, क्षत्रिय में राजपूत, मराठा और बहुत सारी जातियां मिलेंगी। वैश्य में बनिया और शूद्र की कई ऑक्युपेशनल जाति। इसका मतलब बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट टेक से नहीं, सोसाइटी के पावर से बना था। शुरुआत के कुछ समय में वरना फ्लेक्सिबल था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा कब? जब किंगडम्स आई, लैंड्स और पावर कुछ ग्रुप के पास में कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। जो लोग पावर में थे उन्होंने अपनी पोजीशन अपर डिक्लेयर कर दी और जो लेबर क्लास थी उन्हें नीचे बोलना स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटिश एरा में सेंसस में जाति को ऑफिशियली लेबल कर दिया। और इन सब के बाद में सोसाइटी में ये सब डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता गया। जैसे तुम यही के हो, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, तुम हमसे छोटे हो। मतलब डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल और पॉलिटिकल पावर का रिजल्ट है, धर्म का नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। इसमें वर्ण का जिक्र क्वालिटी और वर्क से जोड़ा गया है। जन्म से किसी को नीचे दिखने का डायरेक्ट ऑर्डर कहीं नहीं मिला। जैसे मनुस्मृति, इसमें हिराची और स्ट्रिक्ट रूल्स मिलते हैं। यही से बाद में डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजियस सपोर्ट मिलता है। लोग ज्यादातर मनुस्मृति ऐसे टेक्स्ट को यूज करते हैं अपनी सुपीरियोरिटी जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ एक जैसा नहीं बोलते। चलिए जानते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल ये सब क्या है। पहले आप एक बात समझ लो, ये हिंदू धर्म का कोई सिस्टम नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लासिफिकेशन है। एससी में शेड्यूल कास्ट, मतलब हिस्टोरिकली ओप्रेस जाति है जिन पे हिस्ट्री में अन्याय हुआ। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी ट्राइब्स, कम्युनिटी, अलग कल्चर और अलग हिस्ट्री वाले लोग। ओबीसी मींस अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब वो ग्रुप जो सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। फिर आता है जनरल, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते। और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बने एजुकेशन और जॉब रिप्रेजेंट करने के लिए। इनका रिलीजन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो कोई सरनेम पैदा होते ही बड़ा या छोटा नहीं होता। ये पावर, मनी और हिस्ट्री से बना हुआ एक इकोसिस्टम है। जो जाति एक टाइम पे पावरफुल रही वो खुद को अपर कहलाई गई और जो ग्रुप्स गरीब और लेबर में थे उनको नीचे का दर्जा दे दिया गया। आज के टाइम में लोग वर्ण, जाति, एसटी, एसटी सबको मिक्स कर देते हैं और फिर एक दूसरे को अपने कास्ट के नाम पे जज करते हैं। फिर बोलते हैं हम मॉडर्न है। तुम मॉडर्न हो पर तुम्हारी सोच आज भी 2000 पुरानी पॉलिटिकल पावर फॉलो कर रही है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी क्लियर लगा हो तो शेयर करो उन लोगों के साथ में आज भी कास्ट को भगवान का रूल समझ के आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट जानना सबका हक है।